कि आपको पता ही होगा कि जब भी हमारे घर में बिजली का कोई भी फॉल्ट होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो उस बिजली के फॉल्ट को चेक करने के लिए ज्यादातर लोग इसी टाइप के टेस्टर का यूज करते हैं। यहाँ तक कि उस फॉल्ट को चेक कराने के लिए अगर हम किसी मैकेनिक को भी बुलाते हैं तो वो मैकेनिक भाई भी इसी टाइप के टेस्टर से उस फॉल्ट को चेक करता है। टाइप के जो सिंपल वाले टेस्टर होते हैं इससे सिर्फ हम दो तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं। पहली टेस्टिंग क्या है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी वायर के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो पता लगा सकते हैं। और दूसरा हम ये पता लगा सकते हैं कि वायर के अंदर हमारा न्यूट्रल कौन सा है और फेस कौन सा है। इसके अलावा इस टेस्टर से हम इसके अलावा कोई भी टेस्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं आपके लिए एक स्मार्ट एसी डीसी टेस्टर लेके आया हूं और इस टेस्टर से हम वो सारे काम कर सकते हैं जिस काम को करने के लिए हमें इस टाइप के बड़े बड़े मल्टीमीटर की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा स्मार्ट एसी डीसी टेस्टर है इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे 3 सेल लगे होते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूं। आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 सेल लगे हुए हैं और नीचे एक तरफ हमारा एक सर्किट लगा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से इसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या है कि हमें करंट को चेक करना है। तो इसकी खास बात ये है जैसे कि ये जो टेस्टर है इसके लिए अगर हमें कहीं पे भी किसी वायर के अंदर करंट को चेक करना है तो उसके लिए वायर को हमें छीलना पड़ता है। ठीक है, हम ऊपर से चेक नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे हमें करंट नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वायर को हमें छीलना पड़ेगा या फिर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास टेस्टर है इसको हम ऊपर से चेक कर सकते हैं। ये वाला फीचर इसके अंदर मिलता है और इस फीचर को बोला जाता है एनसीवी। ठीक है, तो एनसीवी का फायदा ये है कि देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करने के लिए फिंगर को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम रखेंगे तो यहाँ पे हमारी ग्रीन लाइट जल रही है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लाइट आप देख रहे हो ना, तो हमें ऊपर से पता चल जा रहा है कि भाई यहाँ पे करंट है कि नहीं है। ये सारी चीजें हम यहीं से पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका पहला फीचर। अब दूसरा फीचर क्या है, हमें ये देखना है कि इसके अंदर हमारा न्यूट्रल कौन सा है, फेस कौन सा है। तो वो चलिए देख लेते हैं। फिर से हम फिंगर को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे क्या फ्रेंड, इस तरीके से जब हम चेक कर रहे हैं तो इसके अंदर ग्रीन रंग की लाइट जल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये हमारा न्यूट्रल है। अब फेस के अंदर क्या होगा वो देख लीजिए। फेस में जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे ग्रीन और रेड वाली एलईडी जलेगी। तो इससे आपको समझना है कि भाई ये हमारा फेस है। न्यूट्रल के अंदर सिर्फ हमारी ग्रीन कलर की एलईडी जलेगी। तो ये हो गया। अब उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, उसके अलावा देखिए हम यहाँ पे रिले को चेक कर सकते हैं, एलईडी को चेक कर सकते हैं, एमओवी को चेक कर सकते हैं, फ्यूज को चेक कर सकते हैं और डायोड को चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इस फ्यूज को चेक करेंगे। तो इस फ्यूज को चेक करने के लिए देखिए एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, हमें लेनी है एक वायर। ये देखिए मैंने एक वायर ले ली है। हम यहाँ पे वायर को भी चेक कर सकते हैं। वायर के अंदर जैसे कई बार वायर हमारी अंदर अंदर कट जाती है ना, वो चीज भी हम इससे चेक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो वायर का एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे रखना है और दूसरा हमें यहाँ पे टच करना है। तो अगर वायर हमारी बिल्कुल ओके होगी तो यहाँ पे ये ग्रीन लाइट जलेगी जैसे कि यहाँ पे जल रही है। अगर वायर अंदर ही अंदर कहीं से भी खराब होगी तो ये ग्रीन लाइट हमारी नहीं जलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वायर भी चेक कर सकते हो, जिसे चेक करने के लिए हम इस टाइप के मल्टीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर जैसे कि हमें इसे चेक करना है तो इसे चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे इसको यहाँ पे और ऐसे चेक करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्यूज भी चेक हो गया। अगर ये फ्यूज खराब होता तो यहाँ पे ये जो ग्रीन रंग की लाइट है ये नहीं जलती। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्यूज को चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम एक डायोड ले रहे हैं। अब डायोड के अंदर क्या होता है फ्रेंड कि ये एक ही तरफ करंट को पास करता है। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कोई भी लाइट नहीं जली। अब इसको हम पलट के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक साइड से लाइट जल रही है, दूसरी साइड से नहीं जल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये डायोड हमारा बिल्कुल ओके है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, आप इस टाइप की एलईडी को भी चेक कर सकते हो। आपके पास 8 mm की एलईडी हो, 3 mm की हो, 6 mm की हो, कोई भी एलईडी आप इजीली चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी एक लेग को आपको ऐसे पकड़ लेना है और दूसरे को इस तरीके से टच करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप ऐसे चेक करोगे ना तो एलईडी नहीं जलेगी, ये वाली ग्रीन लाइट जलेगी। तो समझ जाओ बिल्कुल ओके है। अगर ये लाइट नहीं जल रही तो समझ जाओ एलईडी हमारी खराब है। तो इस तरीके से एलईडी की भी टेस्टिंग होगी हमारी। उसके बाद यहाँ पे हम रिले को चेक करेंगे। अब ये देखिए मेरे पास 12 वोल्ट की रिले है और इस टाइप की रिले को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं। लेकिन इससे देखिए कैसे चेकिंग होगी, इसके लिए पहले आपको इसकी लेग को समझना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखिए साइड में हमारी 3 लेग है, साइड में 2 लेग है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली लेग और ये वाली जो लेग है ये इसके अंदर जो कॉइल होती है उसके साथ में जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे फिंगर को हम रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइट जल रही है, इसका मतलब इसकी कॉइल बिल्कुल ओके है। अब उसके बाद देखिए ये हमारा क्लोज और ये ओपन होता है। तो हम ये बीच वाला जो कॉमन पॉइंट होता है इस पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए लाइट नहीं जलनी चाहिए, नहीं जल रही, और यहाँ पे जलनी चाहिए, ये जल रही है। तो यहाँ पे हमने रिले को भी बड़े आराम से चेक कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक और कंपोनेंट ले रहे हैं। ये है हमारा एमओबी, जो कि हमारे एलईडी बल्ब के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है, ड्राइवर सर्किट के अंदर। अब इसके अंदर क्या है, इसको हम चेक करेंगे तो कोई भी एक लेग लेंगे और इस तरीके से हम टच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी कोई भी ग्रीन लाइट नहीं जल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा एमओबी है ये बिल्कुल ओके है। अगर इस तरीके से चेक करने पे लाइट जल जाए तो समझ जाओ हमारा एमओबी खराब हो चुका है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, इस स्मार्ट टेस्टर से हमने काफी सारी चीजें चेक कर ली और इन कंपोनेंट को चेक करने के लिए ज्यादातर हमें इसी टाइप के मल्टीमीटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे ये सारा काम इस टेस्टर ने हमें करके दे दिया है। बात करें इस टेस्टर के प्राइस की, तो ये टेस्टर मुझे यहाँ की लोकल मार्केट में 100 रुपए का मिला है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर ये टेस्टर आपकी लोकल मार्केट में मिल रहा है तो कितने रुपए का मिल रहा है। और जो भाई इस टेस्टर को खरीदना चाहते हैं तो इसका परचेजिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे खरीद सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।